आमि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरुतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रगटेव सप्तजहार हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं। कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। ॐ नमः परमहंसाय स्मदादिचरणकमलमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। रामकथा के रसिक तुम भक्तराजमतिधीर। आयसु आसन लीजिए तेजपुंज कपिवीर। बोलिए कौशल किशोर भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। उमापति महादेव की। नेपाल राष्ट्र की। श्री सीताराम जी महाराज, इनके युगल चरण के सेवन करने वाले सभी भक्तों के हृदय में विराजमान रहने वाले पवन सुत हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन वंदन। धर्म के ध्वजा को धारण करने वाले भगवान भूत भोलेनाथ, रामचरित मानस रूपी गंगा को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री श्री 108 परम पूज्य अपने गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन। इस कथा स्थल में उपस्थित हमारे योजना के महावीर जी एवं अन्य सभी व्यास कथाकार भगिनी और हमारे साधक भैया बहन, संभाग के सारे संभाग व्यास, तीनों संभाग के हमारे बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मुझे
कहा गया है कि आप सबरी प्रसंग पर कुछ अपने मंतव्य व्यक्त करिए। सबरी प्रसंग तो सबरी के मुंह से सुनते तो सबसे अच्छा होता। इस मंच में बैठ करके मैं ढिठाई कर रहा हूं सबरी प्रसंग कहने के लिए। आइए, मन वाणी को पवित्र करने के लिए मन तो बहुत चंचल होता है, मन कभी स्थिर नहीं रहते। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एकाग्र चित्त करने के लिए हम सब 2 बार भगवान के पावन नामों का स्मरण करें। तत्पश्चात जैसे प्रभु की कृपा होगी, वाणी को पवित्र करने के प्रयास किया जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जोर से बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब लगा कि हम सब कथा सुनने बैठे हैं तो लग रहा था कि कहीं मन मारे मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। यहाँ मुंह लटकाए नहीं, सबको प्रसन्न मन से बैठना है और सबको कथा सीखना है और कथा कहना भी है कि यहाँ जो बैठते हैं वो बिल्कुल विद्वान है ऐसी बात नहीं है। वो तो व्यासपीठ की एक मर्यादा है, व्यासपीठ का एक कृपा है कि वहाँ से कुछ बोलवा लिया जाता है। नाम के सिवा और कोई आधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन्य कुछ इस कलिकाल में नहीं होता। सतयुग में तपस्या करते थे, तपस्या के बल से शरीर को बहुत दिनों तक भजन पूजन में लगाते थे। त्रेता में यज्ञ करते थे, यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापर में पूजा, और इस घोर कलिकुल में, इस कलिकाल में केवल एक ही आधार है, वो भगवान के नाम। गोस्वामी जी ने भी प्रमाणित किया, कलियुग केवल हरि
के गुणगान करो और भगवान के नाम लेते लेते ही भवसागर से आप पार कर सकते हैं। ये सरल उपाय और सहज हम सब मनुष्य के लिए है। और भगवान ने तो कृपा करके मनुष्य बनाया है, पर भगवान के नाम ही मनुष्य भूल जाता है। अंतगतवा भगवान के नाम भूल जाते हैं। भगवान के नाम अगर पहले से बचपन से आप ले रहे हो तभी जाकर के अंतिम समय में वो नाम काम आएगा। लेकिन मनुष्य को भूलने का स्वभाव होता है। गृह कार्य नाना जंजाला, अनेक प्रकार के जंजालों में फंस करके भगवान के नाम हम सब भूल जाते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से आप समझिए। एक व्यक्ति ससुराल गया और ससुराल में उनके सासू माँ ने बहुत सुंदर खिचड़ी बना करके खिलाई और खिचड़ी खाया। खिचड़ी के 4 यार होता है, हम सब जानते हैं। खिचड़ी, पापड़, घी, अचार, ये सब मिला करके खिचड़ी खाया तो उनको जीवन में पहली बार खिचड़ी मिली। अब वहाँ से दूसरे दिन घर वापस आने लगा तो खिचड़ी 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 कहते कहते, मतलब हमको घर में भी जाके खाना है इसलिए याद करते हैं कि हम भूल न जाए। लेकिन खिचड़ी खिचड़ी कहते कहते खाचड़ी खाचड़ी हो गई। अब खाचड़ी खाचड़ी हो गया तो एक खेत में चिड़िया भगाने वाले बहेलिया, वो खेत के रखवाला बैठा हुआ था कि कहीं से चिड़िया नहीं आ जाए, खेती हमारा ना खा जाए, इसलिए वो चिड़िया भगाने वाला था। अब इधर से कहते जा रहे खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उनको गुस्सा आया कि हम चिड़िया भगाने के लिए बैठे हुए, कह रहा है कि खाचड़ी। अब उसको पकड़ा और 2 डंडा लगाया। आगे तुम चिड़िया को खाने के लिए कह रहे हो, अरे सुबह से लेकर शाम तक हम इसके रखवाले में बैठे। वो कहा कि अच्छा हम कहें तो क्या कहें। वो कहा कि उड़ चिड़ी कहो, खाचड़ी मत कहो। अब वहां से उड़ चिड़ी कहने लगा और आगे बढ़ा। और आगे जैसे ही कुछ दूर में पहुंचा, एक बहेलिया चिड़िया फंसाने के लिए जाल बिछा के बैठा था। अब वो बहेलिया जाल बिठा के बैठा है तो वहां कहता है कि उड़ चिड़ी। बहेलिया का भी गुस्सा आया कि हम तो चिड़ी फंसाने के लिए बैठे हैं, उड़ चिड़ी कहता है, ये कैसा व्यक्ति आ रहा है। अब उनको भी गुस्सा लगा, अरे बेवकूफ, हम यहाँ जाल बिछा करके बैठे हैं अपने रोजी रोटी के लिए, चिड़िया फंसाने के लिए, तुम चिड़िया भगा रहे। अब उसको भी 2-4 झाप लगाया। अब पहले 2 डंडा खाया और थप्पड़ खाया। अब कहा कि भाई हम तो जहाँ जाते वहीं मार खाते हैं, लेकिन कहे तो कहे क्या बोलो। कहा कि यही कहो, आओ चिड़ी फंस, ये कहना है और दूसरा कुछ नहीं कहना। आओ चिड़ी फंस, बस ये कहना है। बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत सारे ऐसे हमारे नेपाली बंधु भगिनी हैं कि हिंदी भाषी बहुत कम समझते हैं। तो आओ चिड़ी फंस ये कहो, वैसे कहते कहते बहुत दूर निकल गया। और शाम समय, घर बहुत दूर था और शाम का समय है। एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड़ा हो गया और वह खड़ा होकर के कह रहा है कि आओ चिड़ी फंस। 4 चोर अगल बगल से निकल गए। अब चोरों ने विचार किया, ये तो कहता है आओ चिड़ी फंसी, तो हम लोग को पकड़वाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब हमको चिड़िया को उपाधि दे रहा है। कहा कि क्या रे, अरे हम सब यहाँ चोर जब इकट्ठे होते हैं ना तो यहाँ से चारों तरफ जाते हैं, चोरी करके यही लाते हैं, और तुम कहता है आओ चिड़ी फंस। अब तो सब चोर एक 2-2 थप्पड़ लगाया। अब तो परेशान हो गया। कहा कि अच्छा आप ही लोग बता दीजिए मैं क्या कहूँ। तो चोरों ने कहा कि ये कहो जा करके कि लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, ये कहो और दूसरा कुछ मत कहना। अब क्या करें, वहाँ से आगे बढ़ा कहते हैं लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, यही कहते चला जा। अब ऐसी कहते कहते कुछ दूर निकल गया। अब वैसी करते करते एक श्मशान घाट में पहुंच गया महाराज। अब श्मशान घाट में उसी के आते जाओ लाते रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। अब वहाँ एक मुर्दा को लेकर के लोग पहुंच रहे थे। कहा कि ये तो मरने के लिए मना रहा है कि लाते जाओ रखते जाओ, ये कौन सी बात है। और पकड़ा उनको भी। और मुर्दा जलाने के लिए तो बहुत सारे लोग जाते हैं,
गुस्से में सब लोग एक एक दो दो थप्पड़ लगा दिया। अब कहा कि भाई आप ही लोग बताओ क्या कहें। ओ मुर्दा जलाने वाले जितने भी श्रद्धालु भक्त आए थे अंतिम संस्कार करने के लिए, वो सभी ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम ये कहो कि ऐसा गति किसी का ना हो, ऐसा गति किसी का ना हो, ये बात सब बताओ। अब वहां से कहते कहते निकलता ऐसा गति किसी का ना हो, ऐसा गति किसी का ना हो, ऐसा गति किसी का ना हो। अब ये कहते आगे बढ़ा, उधर से एक बारात आ रही थी, दूल्हा दुल्हन विवाह करके। अब विवाह करके आ रहे हैं तो देखो हम तो अच्छा काम करके आ रहे हो, करेगा ऐसा गति किसी का ना हो, ये तो बड़ा अपराध की बात है, मारो इसको। अब उसको पकड़ा और फिर मारना शुरू कर दिया। तो कहा कि अब क्या कहें, हम कैसे कहें कि मार ना खाएं। कहा कि वो कहा कि ऐसा करो, अब एक शब्द और बदल दो। कहा कि क्या करना है कि ऐसा सबका होए, ये कहो कि ऐसा सबका होए, मतलब विवाह तो संसार में सबको होता है, तो ऐसा सबका होए, ऐसा सबका होए कहते हैं। अब वैसा ही कहते ऐसा सभी का होए, ऐसा सभी का होए, कहते 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 आगे निकला। एक खलिहान में एक सज्जन को गेहूं में आग लग गया था, पूरा गेहूं जल गया। अब गेहूं जल गया, उस रास्ते से जा रहा है, कहता है ऐसा सभी का होए, ऐसा सभी का होए। अब तो गेहूं वाला व्यक्ति कहता है ये तो मना रहा है, इसका मतलब यही जलाया है। अब वो लाठी लेके दौड़ा कि ऐसा मार मारूंगा कि तुम खिचड़ी बन जाओगे। कहता बस 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 बस, बस मुझे याद आ गया, वही खिचड़ी खिचड़ी कहते फिर घर गया। तो जीवन का भी ऐसा ही हाल है। गुरु जी कुछ बताएंगे, हमारे जो दीक्षा देने वाले गुरु कुछ मंत्र बताए, कुछ करें, उसको हम भूल जाए तो अंतिम समय में क्या हाल होगा। तो वैसा ही वो खिचड़ी के हाल सबका होगा। भगवान के नाम की सहारा ले लो, उसके बाद भगवान के सहारे अब भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। ओ माता सबरी के प्रसंग पर हम जाते हैं। आप सब सबरी के प्रसंग 2-3 दिनों से कह रहे हैं, सुन रहे हैं। और सबरी के प्रसंग से एक उद्देश्य पूरा होता है कि देखो भाई, भक्ति इस संसार में कोई भी कर सकता है। बालक भी भक्ति कर सकता, राजा भी कर सकता, ब्राह्मण भी कर सकता, समाज के किसी भी जाति के लोग भक्ति कर सकते हैं। बालक वृद्ध जवान सब लोग भगवान के भक्ति कर सकते हैं, गरीब अमीर सब लोग, सबके लिए। व्याधस चरणम ध्रुवस्य चयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते, ये सब लिखा है। चाहे ध्रुव हो, कम उम्र के हो, चाहे उग्रसेन जैसे व्यक्ति महाराजा हो, चाहे भील हो, चाहे कौन हो, सब जितने भी मनुष्य हैं सब भगवान के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम सब श्लोक बोलते हैं कि वर्णा नामत संगाना रसा नाम छंद सामपी। ये किसी भी वर्ण के लोग, ये जो श्लोक दिया है, किसी भी वर्ण के लोग, वर्ण मतलब होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी व्यक्ति भगवान के भक्ति कर सकते हैं। सबके लिए, पूरे मानव मात्र के लिए। ते संसार पतंग घोर कीर्णय दहयंती नो मानवा, ये अंतिम में, सबसे अंतिम में रामचरितमानस में श्लोक है। ते संसार पतंग घोर कीर्णय दहयंती नो मानवा, पूरे मानव मात्र भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान के भक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि हमको बुद्धि चाहिए, हम अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे विद्वान हो तब भगवान की भक्ति करें। ऐसा सबरी से उदाहरण नहीं मिलता। सबरी माता तो कहीं पढ़ी नहीं, कहीं लिखी नहीं, किसी गुरु से बचपन में शिक्षा ली नहीं, बाद में समाज से अपमानित हो करके वो गुरु से दीक्षा ले करके भगवान को प्राप्त करती हैं। भगवान श्री राम जी इस धरातल में जन्म लेते हैं और पिता के वचन मान करके वन को जाते हैं। उसी वनवास में माता सीता का अपहरण होता है। गिद्धराज जटायु को उद्धार करते हुए, कबंध को उद्धार करते हुए सबरी जी के आश्रम में प्रभु श्री राम जी पहुंचते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, उस चौपाई को हम सब सहारा बनावें। ताही देई गति राम उदारा, सबरी के
पगुधारा ताही देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा ताही देई गति राम उतारा। किसको गति दिया? कबंध को गति दिया, कबंध को परमधाम भेजा। उसके बाद सबरी के आश्रम में भगवान राम पहुंचते हैं भैया लक्ष्मण जी के साथ में। और जब पहुंचते हैं तो आप सोचो सबरी कौन ऐसा पुण्य जीवन में करी कि जिसके पुण्य प्रताप से, जिसके प्रभाव से, जिसके शक्ति से भगवान उनके यहाँ खींचे हुए चले गए। रास्ता पूछते पूछते चले गए कि सबरी मैया के घर इधर ही है, सबरी माता के कुटिया इधर ही है। इस प्रकार से पूछते हुए देखो भाई, भगवान के भक्ति करने के लिए केवल एक जन्म के पुण्य की प्रताप नहीं होता। कई जन्म तक व्यक्ति इच्छा जाहिर करता है भगवान के भक्ति करने के लिए, तब कहीं जाकर के भगवान के भक्ति प्राप्त होता है। एक जन्म की बात नहीं है। आज हम सब विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई नेपाल पहाड़ी के है, कोई उधर पश्चिम छोर के है, कोई कहाँ के है, कोई झारखंड के है, कोई बिहार के हैं, ये सब क्यों इकट्ठे हो? तो ये कहीं न कहीं पूर्व जन्म के इच्छा, पूर्व जन्म के हमारे कुछ पुण्य इकट्ठा हुआ, तब हम सब एक साथ बैठ करके एक उद्देश्य में, एक निश्चित काम में हम सब लगे हुए हैं। ये हमारा एक जन्म की संस्कार नहीं है, एक जन्म के संस्कार के प्रभाव है, जिसके कारण से हम सब एक कार्य में लगे हुए हैं। इसको हम सब समझिए, क्योंकि हम ही को चुन करके भगवान यहाँ लाया है। संसार में पढ़े लिखे साधन वाले बहुत सारे लोग, सबको भगवान ने यहाँ नहीं लाया, हम ही को क्यों लाया? इसमें हम सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर हम ही को क्यों। ठीक से बैठिए, आपस में बातचीत मत करिए, भगवान की कथा सुन। तो माता सबरी के पूर्व जन्म की मैं संतों के द्वारा कथा श्रवण किया हूँ, उसी को मैं थोड़ा सा आपको श्रवण करा रहा हूँ। एक संत कह रहे थे कि पूर्व जन्म में सबरी मैया प्रयागराज के बहुत बड़े घराना की थी, राज परिवार में जन्म लिया और एक राजा के महारानी थी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेले में 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर जाते स्नान करने। सारे देश दुनिया के संत महात्मा वहाँ आते हैं, सारे भक्त सज्जन सब पहुँचते हैं, श्रद्धा से स्नान करते हैं और भक्ति प्राप्त करते हैं। माता सबरी को भी पता चला था, महारानी के रूप में थी उस समय, कि हम भी गंगा स्नान करते, हम भी त्रिवेणी में डुबकी लगाते, अपने जीवन के पापों को समाप्त करते, क्योंकि वो तो पाप नाशनी गंगा है। गंगा में कोई भी स्नान करता है उसका सारा पाप क्षय हो जाता है। वो विचार कर रही है और चिंतन कर रही है और अपने स्वामी जी से कहती है कि स्वामी, मुझे एक मन कर रहा है कि हम गंगा में स्नान करें। सारे दुनिया के लोग यहाँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, हम लोग को भी स्नान करना चाहिए। राजा साहब ने कहा कि देखो, तुम रानी हो, रानी हो करके तुम खुले जगह पर नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए व्यवस्था करें। अब सबरी के लिए ऐसी व्यवस्था हुई कि चारों तरफ पर्दा लगा और पर्दे के अंदर से वो त्रिवेणी तक जाती है और जाने समय आंखों से आंसू आ रहा है। मन ही मन विचार करती है कि हाय रे मेरा जीवन, हम स्वच्छंद रूप से भगवान की कथा नहीं सुन सकते, स्वतंत्र रूप से भगवान के सत्संग नहीं कर सकते, और सत्संग के तो बिना जीवन अधूरा है। ये मेरा जीवन बेकार है। इससे अच्छा होगा कि मेरा किसी गरीब परिवार में जन्म हो जाए, उपेक्षित समाज में जन्म हो जाए, कि हम जीवन में स्वतंत्र हो। आप जरा सोच करके देखो, जीवन में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो चाहे कितना बड़े सिंहासन प्राप्त कर ले, चाहे कितना बड़े जाति में जन्म ले ले, अगर स्वतंत्रता नहीं मिली तो वो जन्म ही बेकार हो जाता है। तो वही सबरी आज विचार करती है कि है रे भगवान, हमको ऐसे परिवार में आपने जन्म दिया
कि पर्दे में रहना, पर्दे में स्नान करना और पर्दे में खाना पीना करना, उससे अच्छा तो हुआ कि हमारा किसी गरीब परिवार में, किसी नीच परिवार में जन्म हो जाए कि स्वतंत्र रूप से भगवान के भक्ति करे, सत्संग करे, भजन करे। और सत्संग भजन ही हम सबके लिए कल्याणदायक है। सत्संग ही सत्य की साक्षात्कार कराता है। सत्संग तो बिना संतों की कृपा से नहीं मिलता, बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता। काहे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। सत्संग जीवन के अंतिम पड़ाव है। जीवन को अच्छा दिशा देने वाला सत्संग होता है। इसीलिए हमारे संगठन में भी प्रत्येक दिन सत्संग करने के आग्रह किया गया है। हम आपसे ये जान सकते हैं, क्या हम सब सत्संगी हैं? सत्संगी हैं तो केवल दूसरे गांव में सत्संग करने के लिए सत्संगी हैं कि घर में भी सत्संग करते हैं? घर में हम सब कितने लोग सत्संग करते हैं? जरा हमको हाथ उठा करके आप बताइए कि जो घर में सत्संग करता होगा वही बाहर सत्संग करा सकता है। जो घर में दीपक नहीं जलाएगा वो बाहर में कभी दीप नहीं जला सकता। आपको सबको संकल्प लेके जाना है कि पहले मैं अपने घर में, अपने गांव में ऐसी सत्संग चलाऊंगा या चलाऊंगी कि वो प्रभावशाली हो। तो आप सत्संगी हो तो सत्संग घर में, गांव में, तब जाकर के बाहर हो। तो सत्संग के प्रभाव आप जान सकते हो। सत्संग के प्रभाव कैसा है? एक व्यक्ति एक दिन जंगल गया और जंगल में देखा कि एक तोता पिंजड़े बना करके, वो तो पिंजड़ा बनाता नहीं, एक खंडहर में, पेड़ के खंडहर में दो बच्चा पैदा किया। और उस व्यक्ति ने बच्चा को पकड़ के ले आया और वो तोते को पकड़ करके लाया और थोड़ा सा तोता बड़ा हुआ और एक तोता को संत खरीद के ले गया और एक तोता को एक, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ बुचड़खाना खोलते हैं मुसलमान लोग, एक कसाई ले गया। एक कसाई ले गया और एक संत ले गया खरीद के। और संतों के पास तो भाई जितने लोग मिलते हैं उतने राम राम भाई जी, राम राम महाराज जी, दंडवत महाराज जी करते हैं। तो जो तोता था वो संत के पास ही रहता था, इसलिए राम राम कहना सीख गया। वो जीवन भर राम राम, राम राम जी यही कहते थे। आप किसी दुकान में जाएंगे तो किसी किसी व्यक्ति की ऐसी आदत होती है, राम राम भैया, कहते हाँ राम राम जी, अच्छा इस सामान का कितना दाम है? हाँ राम जी ये सामान का इतना दाम है राम जी। मतलब हमेशा वो राम जी या राम राम भाई लगाएंगे। ऐसी आदत हो जाती है संतों के संग रहने से। और बुचड़खानों में तो गाली देने की प्रवृत्ति बन जाती है। वहाँ धीरे धीरे गाली ही सीख गया वो तोता। मारो काटो, ये तो हत्यारा है, बेईमान है, ये है, वगैरह ना जाने कितने प्रकार के गाली सीख जाते हैं। वैसा ही वो तोता सीख गया। संजोग से एक बाजार में बेचने दोनों तोता को लाया। कसाई भी ले आया कि अभी तोता को बेच करके अपने घर के रोजी रोटी चलाए, और संत महात्मा को भी उस कुटिया से दूसरी कुटिया के यहाँ जाना था। सोचा कि अब इस कुटिया में नहीं रहेंगे, वो भी ले गया बाजार में बेचने के लिए। एक राजा अपने रानी के साथ पहुंचता है और रानी ने कहा कि स्वामी जी हमको तो तोता खरीदने की इच्छा हो रही है। राजा ने कहा कि देख लो बाजार में कोई अच्छे तोता मिल जाए उसको खरीद लो। अब रानी देखती है तोता तो देख करके कहती है कि चलो इस तोते को खरीदते हैं। राजा ने पूछा कि भाई तोता का दाम कितना है? तो महात्मा जी ने कहा कि इस तोते के दाम 1 लाख रुपया। कहा कि अरे बाप रे, 1 लाख रुपया इस तोते के दाम है? कहा कि महाराज जी 1 लाख रुपया आप 1 लाख रुपया में आप खरीद के ले जाओ, अगर 1 लाख रुपया के काम नहीं करेगा तो फिर मैं आपका दास बन जाऊंगा यार। राजा ने विश्वास कर लिया और 1 लाख रुपये में तोता खरीदा। और उधर कसाई जब बेचने आया था उनके पास वो चले गए लेने, कहा कि वो भी तोता ले लेते हैं। तो पूछा कि तुम्हारे तोता का दाम कितना है? 1 रुपया। आगे तो बहुत सस्ता है, 1 रुपया पैसा देना है, इसलिए तुरंत दे दिया, उसमें विचार नहीं किया।
1 लाख के जो तोता है, उस तोते को राजा साहब अपने शयन कक्ष में पिंजड़े में रखा, और जो तोता 1 रुपया के है उसको दरवाजे में रखा। आप इस दोनों तोता के स्वभाव देखिए कैसे होगा, स्वभाव को समझिए। अब शयन कक्ष में जो तोता है वो तोता 3:30 बजे भोर में ही कहता है, राजा साहब उठिए, अब भोर हो गया है, उठने का समय हो गया है। मनुष्य को 3:30 बजे 4 बजे जग जाना चाहिए। जो मनुष्य जीवन में 3:30 बजे 4 बजे जग जाएगा, उसके घर में लक्ष्मी की वास होती है, उसके घर में धन संपत्ति आ जाती है और भगवान के धाम में जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा पाठ होता है वो सीधे ब्रह्म से उनका लिंक जुड़ जाता है। इसलिए राजा साहब उठिए, आज राजा को दिशा मिल गया, आज राजा को मार्गदर्शन प्राप्त हो गया। और जब राजा वहां से बाहर निकला, जैसे ही दरवाजे पर, वैसे ही वो तोता कहता है, राजा साहब निकल रहा है, मारो काटो, ये बेईमान है, हत्यार है। अब इस प्रकार से जो ये दरवाजे वाले तोते बोलने लगा, तो राजा ने कहा कि ये तोता महा खराब है, 1 रुपया भी महंगा पड़ गया, इसको जल्दी से मार डाला। अंदर के तोता कहता है कि राजा साहब, हम दोनों एक ही जाति के हैं, हम दोनों एक ही भाई हैं। फर्क इतना ही है कि वो कसाई के यहाँ चला गया था और हम संत के यहाँ चले गए थे, महात्माओं के यहाँ रहते थे, जहाँ भगवान के भजन होता है। और ये तो दुष्ट के पास साथ तो दुष्ट बुद्धि ही होगी, इसलिए मारना नहीं, केवल स्वभाव का फर्क है, सत्संग का फर्क। और इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरि राम देहि गनिगारी, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरि राम देहि गनिगारी। कि संसार में साधु असाधु दोनों हैं, देवता दानव दोनों हैं, ईमानदार बेईमान दोनों हैं, केवल सत्संग के अंतर है। एक दुष्टों का संग किया है और एक संतों का संग किया है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी, जैसे रखे शुद्धि वैसे बने बुद्धि। तो आप जैसे के संग करेंगे वैसा ही उनको जीवन में आने वाला है, इसलिए अच्छे लोगों के संग करना। आज माता सबरी ये विचार कर रही कि हमारे जीवन में सत्संग नहीं, हम स्वतंत्र रूप से भगवान के भजन नहीं कर सकते। त्रिवेणी में पर्दे के अंदर अंदर पहुंचती है और स्नान करती है, और स्नान करने समय त्रिवेणी माँ से यही वरदान मांगती है कि हे मैया, हे गंगे, आप अगला जन्म में हमको यदि जन्म देना तो एक ऐसे परिवार में जन्म देना कि मैं भगवान के भजन कर सकूं, मैं सत्संग कर सकूं। और अगले जन्म में वही एक भिलनी के यहाँ जन्म लेती है, सबर जाति के यहाँ जन्म लेती है। और जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है, उस समय अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन उनके माँ फुलवारी में बगीचा में घूमने के लिए ले जाती है। और जैसे ही बगीचे में घूमने पहुंचती है सबरी मैया, तो अपने माँ से पूछती है, माता जी ये फूल क्यों गिर गया मुरझा के? तो उनके माँ कहती है कि सबरी, ये संसार के नियम है, फूलता है, फूल खिलता है और फिर मुरझा जाता है, बस पेड़ बढ़ता है और फिर अंदर अंदर खोखला हो जाता है, फिर गिर जाता है। ये संसार के नियम है, इसमें कौन बड़ी बात है? सबरी माता ने कहा कि अच्छा, हम भी छोटे से बड़े हो जाएंगे और बड़े करके विवाह करेंगे, विवाह करने के बाद फिर बूढ़ी हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। कहा कि हाँ यही होगा। कहा कि तब क्यों विवाह करना? वहीं पर वो विचार करती है कि जब एक न एक दिन मर ही जाना है, इस संसार से चल ही जाना है, तो जाना है तो भगवान का भजन करके जाएं। इस संसार से जाना है तो वैसे ही क्यों जाए? क्योंकि मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी,
चेत अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अंश हैं, तो हमको एक न एक दिन उस ईश्वर से मिलना है। जैसे समुद्र से बादल बन के पानी उठता है और वो पूरी दुनिया में बरस जाता है और वो पानी धीरे 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 समुद्र की ओर ही जाता है। जब तक समुद्र में नहीं मिल जाएगा तब तक वो बहता रहेगा बहता रहेगा। वैसा ही जीव की भी गति है। ये जीव भी वैसा ही है, ईश्वर के अंश से छिटक करके इस धरातल में आया है। एक दिन इसको वही जाना है, लेकिन अच्छा कर्म करेंगे तब वहाँ जाएंगे और गलत कर्म करेंगे तो फिर यमराज जी उनको नरक में ठेल करके 28 प्रकार के नरकों में डाल देगा। इसलिए सबरी ने आज विचार किया और सबरी थोड़ी सी बड़ी हो गई। बड़ी हुई तो बेटी बड़ी हो जाती है तो कोई भी माँ पिताजी सोचते हैं कि बेटी को विवाह कर दे। उनके विवाह करने के लिए अनेक प्रकार के खाने पीने की वस्तु इकट्ठा किया और जंगल झाड़ों में तो आप जानते हैं, जंगल झाड़ों की बात नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ भी, बड़े बड़े विधायक सांसद के यहाँ भी आज क्विंटल के क्विंटल मांस खिलाया जाता है लोगों, क्विंटल के क्विंटल। तो वो तो हम सबर जात की बात कर रहे हैं। वो सबरी सबर जात में जन्म लेने के कारण से सबरी नाम पड़ा था। तो अब क्या हुआ, उनको विवाह में स्वागत करने के लिए अनेक प्रकार के जानवर को उनके पिताजी पकड़ के ला करके और घर में बंद करके रखा। एक दिन एक संत आए, घूमते घूमते सबरी के आश्रम में पहुंच गए। उनके घर में जाकर के पहुंचे, राम राम। सबरी मैया कहती है, महात्मा जी क्या है बोलिए। अंदर घर में छटपटाते हुए जानवरों को देखा महात्मा जी, तो सबरी को कहने लगे कि बेटी ये क्या है, इसे आपके घर में ऐसे ऐसे जानवर जो स्वच्छंद चरते हैं, जंगल झाड़ में घूमने वाला चीज़ों को आप बंद करके रखे हो। कि महात्मा जी आपने जानते हैं हमको शादी होने वाला है और शादी में हमारे जितने मेहमान आएंगे उनको स्वागत के लिए रखा गया है, उनको भोजन में सब्जी बना करके खिलाया जाएगा। आगे अच्छा, तुमको शादी में इतने जानवर मरेंगे, इसके पाप के भागीदारी तुम होगी क्या? कि इसमें पाप भी होता है? आगे हाँ हाँ पाप भी होता है। अब सबरी ने सोचने लगी, विचार करने लगी कि इतने इतने जानवर हमारे शादी में मारे जाएंगे, उस पाप की भागीदारी, उस जीवों की हत्या तो मुझे लगने वाली है। इसीलिए सबरी ने रात्रि में योजना बनाई और जैसे ही रात में आधे रात हुआ वैसे ही उठ करके घर से चल देती है और घर से चलते चलते जंगल पे पहुंचती है और जंगल में एक जगह छिप जाती है। और छिपने के बाद उनके पिता को पता चलता है कि बेटी तो भाग गई। खोजते खोजते पिताजी पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं तो बहुत पिटाई करते हैं। पिटते पिटते उनको समझिए कि अलमारा करके फेंक देते हैं, इसको मार ही डाला, क्यों भाग गई घर से। वास्तव में शादी विवाह के दिन आ जाए और कोई बेटी भाग जाए तो संदेह यही होता है कि बेटी के मन में कहीं ना कहीं कोई काला है, दिल में कोई काला है, जिसकी चलती ही घर से भाग गई। ऐसे नहीं भागा, ऐसा सोच कर के उनके पिता जितना पिटाई किया और सोचा कि अभी तो मर गई है, अब मरा हुआ समझ करके फेंक देते हैं और फेंक करके आ जाते हैं। और सबरी के जो थोड़ा देर में होश आया और वहाँ से किसी प्रकार से सबरी लुढ़कते उठते बैठते बहुत दूर निकल गई और ऋष्यमुख पर्वत के आसपास पहुँच गई। और वहाँ जब पहुँचती है विचार करती मन में कि हम तो एक सबर जात के हैं, हम एक नीच जात में जन्म लिए हैं और यहाँ संत महात्मा अगल बगल में दिखाई पड़ रहे हैं। ये संत महात्मा मुझे अपने दासी बनाएंगे, अपने सेवा कार्य में हमको लगाएंगे, नहीं लगा सकते। ऐसा विचार करते हैं। विचार करते करते शाम हो जाता है तो शाम में रात्रि में कोई बुद्धि उनके दिखाई पड़ती और विवेक खुल जाता है। तो करती क्या है कि जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके कुछ पत्तल दोना बना करके, और महाराज जी के वहाँ मतंग ऋषि रहते थे, तपस्वी अच्छे संत, उच्च कोटि के संत थे, जिसकी ख्याति संसार में फैला हुआ है। ऐसे संत थे, वो ऐसे संत थे कि जिसके प्रभाव से बाली उनके यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे संत थे, वैसे संत के पास सबरी पहुँचती है। रात्रि में
लकड़ी इकट्ठे कर देती और ऐसी यही क्रिया 2-4 दिन 10 दिन तक चला। एक दिन महात्मा जी सभी महात्माओं को इकट्ठा किया, कहा कि देखो भाई, हमारे आश्रमों में कौन ऐसा भक्त है, कौन ऐसा श्रद्धालु है, किसके जीवन में ऐसा सेवा कार्य दिखाई पड़ रहा है कि वो हमको सेवा करना चाहता है। इतने लकड़ी, इतने पत्तल, ये सब, और रास्ता साफ हो जाता है, क्या बात है। हाँ कि देखो, एक तो संत रात में पहरा दो, कौन सेवा कर रहा है। ओ मतंग ऋषि के अनेक शिष्य थे, वो सारे शिष्य योजना बनाए कि आज रात में देखें। तो रात में लकड़ी लेकर के सबरी आती है, दिन में पेड़ में चढ़ के रह जाती थी और रात में लकड़ी लेकर के पहुंचती संत के आश्रम में। उस दिन मतंग ऋषि के शिष्यों ने सबरी को पकड़ लिया और सबरी को पकड़ करके मतंग ऋषि जी के पास ले गए। और मतंग ऋषि जी के पास ले गए तो मतंग ऋषि जी मतंग ऋषि जी पूछते हैं, बेटा किस लिए इतना सेवा कर रहे हो। तो सबरी कहती है कि महाराज, मैं चाहती हूँ आप लोग की सेवा करना, लेकिन मैं ऐसे एक निकृष्ट जात से आती हूँ जिसके कारण से मुझे मन में संशय है कि आप हमको अपने आश्रम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जिसके कारण से हम दिन में नहीं आते, रात्रि में छिप करके आते। कहा कि बेटी, तुम स्वतंत्र रूप से सेवा करो संतों की, तुम्हारे अंदर दिव्य आत्मा है, तुम सेवा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करोगी। अयोध्या में भगवान राम जन्म लेंगे और वही राम एक दिन तुमके सेवा से प्रभावित होकर आ जाएंगे, पधारेंगे आपके। माँ सबरी उस दिन से सेवा करने लगते हैं आश्रमों में, अहरनिश सेवा करते हैं। और संतों की तो स्वभाव देखिए, अब रास्ता साफ करती है। एक संत के झाड़ू लग गया उनके पैरों में, संत ने बहुत फटकार लगाया, महात्माओं ने बहुत फटकार लगाया कि ऐसे मतंग ऋषि जी ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को दासी बना के रखे हैं, जो ये झाड़ू लगाती है, इनसे तो हम इस झाड़ू से छूत हो गए, अब फिर से हमको स्नान करना पड़ेगा। मतलब इतना छुआछूत उस समय अपने चरम सीमा पर था, जो एक दूसरे से दूरी बना करके रखते थे कि ये तो कोल है, ये भील है, ये जात के है, वो जात के है। ये जात पात के जो खाई है ना, वो पुरातन से चलते आ रहा है। लेकिन एक भगवान श्री राम जी ही ऐसा है कि सब जात पात को एक समान कर दिया था। ओ यहाँ पर वो महात्मा जी बहुत नाराज हुए। इसकी एक घटना सुनी। एक कलयुग के एक महात्मा जी को मैं बता रहा हूँ। एक महात्मा जी थे, स्नान करके आ रहे थे, एक भंगी झाड़ू लगाने वाली वो झाड़ू लगा रही थी और कमंडल लेकर, महात्मा जी का तो अपना मस्ती होता है महाराज, वो अपने मस्ती में राम 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 करते हुए जा रहे हैं और इधर झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाते लगाते वो झाड़ू उनके स्पर्श हो गया। अब महात्मा जी तो बिगड़े कि मैं स्नान करके गंगा से आ रहा हूँ और तुम झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू हम पर स्पर्श करा रही है, हमको तो तुम दोबारा स्नान करने के लिए करवा दिया, दिखाई नहीं पड़ता। थोड़ा देर के बाद वो भंगी जो माता जी थी, वो महात्मा जी को हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के कहते हैं कि स्वामी जी, आप इतने दिन हमको छोड़ करके कहाँ चले गए थे। अब देखो वो क्या कहती है, स्वामी जी आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप कहाँ चले गए थे इतने दिन छोड़ छोड़। अब वो महात्मा जी तो और आग बदला हो गए कि हम तो ब्रह्मचारी निकले और हमको ये बता रहे कि आप हम स्वामी, कैसे हो सकता है। वो कहती है कि चलिए राजा साहब फैसला करेंगे। राजा साहब जी के पास पहुंचते और पंचायत लगता है। उस पंचायत में पूछा गया कि भाई ये महात्मा जी स्नान करके आ रहे थे, तो तुम क्यों झाड़ू लगाते लगाते इन पर झाड़ू स्पर्श कराई। तो वो भंगी माता जी कहती है कि देखिए हम झाड़ू लगा रहे थे, वो झाड़ू लगाते लगाते स्पर्श हो गया, इसमें कौन बड़ी बात है, हम अपनी काम कर रही हैं और वो काम करते करते अगर स्पर्श हो जाता है तो मुझे कोई गलती नहीं है।
अगर हम पर कोई गलती ठहरा रहे तो ठीक बात नहीं। अच्छा कहा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों कहा कि ये हमारे स्वामी हैं, इसके साथ हमको शादी हुआ था और ये छोड़ करके घर चले गए थे, आज मिले हैं इसलिए आपने हाथ पकड़ लिया। पहले तो झाड़ू ही स्पर्श हुआ, अब दोबारा हाथ पकड़ लिया, ये क्यों? तो वो माता जी कहती है कि राजा साहब ये महात्मा है, ये संत है, जो हरि के भजे सो हरि के हो, जात पात पूछे ना कोई। जो भगवान के भजन करने वाला होता है उसको जात पात नहीं जानना चाहिए, लेकिन ये जात पात जानने का प्रयास किया, हमको अछूत माना, इसलिए हमने हाथ पकड़ा। हमने कौन सा गलती किया? और महात्मा जी को कटघरे में बंद कर दिया गया कि अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, और एक झाड़ू लगाने वाला के पास इतना बड़ा ज्ञान है, तो आप अभी और ज्ञान प्राप्त करिए, जेल में बंद करके, और वहीं छोड़ दिया गया। ये देखिए, अगर बुद्धि नहीं होती तो उनको ठीक बुद्धि ठिकाने नहीं लगा। इतना छूत सबरी से मानते थे, और सबरी फिर भी क्रोध नहीं करते थे। चलो कह दिया, कोई बात नहीं। फिर एक दिन मतंग ऋषि सबरी को बैठा करके कहते हैं कि देखो बेटी, मुझे अब जाने का समय हो गया है, मैं अभी संसार में नहीं रहूंगा, तुम इस आश्रम को सेवा करना, और आश्रम की सेवा करना, भगवान के भजन करना। अब तो समझिए कि सबरी के जीवन में पहाड़ गिर गया। उस प्रकार से सबरी चिंता में डूब गई और महाराज जी के चरण में गिर गई। मतंग ऋषि के चरणों में गिर करके कहती है, स्वामी आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे भगवान हैं, अगर आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? सारे संत हमको विरोध करते हैं, हम रहेंगे कहाँ? अच्छा थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो चिंता नहीं है ना, बार बार सीटी लग रही है। सबरी माता विचार कर रही कि आप अगर हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो हम समाज में रह कैसे पाएंगे, क्योंकि यहाँ इतने सारे संत हैं, हमसे विरोध करते हैं और हमको कोई देखना नहीं पसंद करते, हमारी सेवा किसी को प्रसन्न नहीं करता। इसीलिए मैं क्या करूं, आपको छोड़ करके कैसे रहूंगा? मतंग ऋषि जी ने कहा कि आप निश्चित होकर के भगवान के भजन करो, वो ही आपकी रक्षा कवच है। भगवान के भजन ही रक्षा कवच है, उसी के माध्यम से आप सुरक्षित रह सकते हैं। भगवान पर विश्वास है। वो उसी दिन से वो राम राम कहना शुरू करती है, सीताराम 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 राम राम यही कहती थी अहर्निश। और मतंग ऋषि जी आसन लगा करके बैठे और इस पंचभूत शरीर को छोड़ करके और चल जाए संसार से। बोलिए मतंग ऋषि जी महाराज की। उसके बाद सबरी माता आश्रम की सेवा करती, फूल चुन करके लाती, रास्ते में फूल बिछाती थी, झाड़ू लगाती थी और अहरनिश भगवान को ध्यान करती थी। अभी अयोध्या जी में एक भजन प्रचलित हुआ था, उसको 2 बार बोला। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे हे राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे हे राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी आऊंगी राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी राम जी को भजन सुनाऊंगी मैं राम जी को भजन सुनाऊंगी आऊंगी मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ऐसी चिंतन सबरी माता करती है। आज राम जी आ रहे हैं आज राम जी आ रहे हैं आज राम जी आएंगे ऐसी आशा अगर हम सबको भी जीवन में रहेगा तो एक न एक दिन राम जी की और हम सब भगवान राम के काम कर रहे हैं ऐसा पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि हमको भगवान राम के काम करना है इसलिए मैं भगवान के काम कर रहा हूँ मैं कोई अपने व्यक्तिगत काम नहीं कर रहा कोई महावीर जी के काम नहीं है कोई हमारे उपाध्यक्ष जी के काम नहीं है हमारा काम तो ईश्वर कर रहा है अगर ईश्वर पर विश्वास करके हम जिस दिन ये संगठन के कार्य करें उस दिन हमारा काम आगे बढ़ेगा हमारा कार्य 3 दूना रात 4 गुना होगा ऐसा विश्वास करना बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रवई न राम बिना विश्वास के भगवान के भक्ति नहीं मिलता और बिना विश्वास के भगवान कभी द्रवित नहीं होते भगवान को द्रवित करना है भगवान को रिझाना है प्रेम से बुलाना है तो आप सबरी के जैसा अपने स्वभाव को बनाएं हम सभी का ऐसा स्वभाव होना चाहिए केवल भगवान पर विश्वास ऐसा सभी जी को अटूट विश्वास है क्योंकि गुरु के वचन आज एक सुबह में एक बहन चौपाई बोली थी कि गुरु के वचन प्रतीति निजे ही सपन एवं सुगम न सुख सिद्धि दे। जिसके जीवन में अगर गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उसको तो जीवन में सपनों में भी सुख नहीं है सपनों में भी वो सुख नहीं हो सकता सपना भयावह दिखाई पड़ेगा भरत जी आ रहे थे कश्मीर से अयोध्या में तो खर सियार बोल ही प्रतिकूला सुने सुने भरत वही मन सोच ओ आप ऐसे सपना देखते अशुभ सपना कब देखता है व्यक्ति जिसको जीवन विश्वास ही नहीं तो एक मार्ग अगर व्यक्ति जीवन में अपना लेता है तो एक सदे तो सब सदे और सब सदे तो सब जाए किसी एक ईश्वर को साधना है और वो ईश्वर हमारे भगवान राम है वो भगवान कृष्ण है हम सब हनुमान जी जैसे सेवक हैं
दास ऐसी भावना लेकर के हम समाज के काम करेंगे तो भगवान के जिम्मे छोड़ दीजिए, भगवान रक्षा करेंगे। सबरी को सब लोग दुत्कारते थे। ये सबरी हमेशा ये काम करते रहती है। ये मतंग ऋषि जी ऐसे लोगों को दास बना लेते, दासी बना लेते, जो किसी भी जाति के हैं, जिसके जीवन में ये सब प्राप्त करना नहीं, ऐसा सोचते थे। और बाकी लोग क्या करते थे? सबरी माता ये हल्ला करती थी कि आज भगवान राम जरूर आएंगे, आज भगवान राम जरूर आएंगे। उनके आंखों में आंसू, आज प्रभु आएंगे, आज इस रास्ते से आएंगे। ओ ये भी कहते, बोल बोल कागा में राम कब आएंगे, दुखिया के झोपड़ी के भाग जल जाएंगे। वो अपने कौआ से, चिड़िया से कहते, हे कौआ, अरे सुबह सुबह बोलो तो किधर से भगवान राम आए। ऐसी चिंतन व्यक्ति के अंदर चलता है, तब वो प्रभु को प्राप्त करता है। ऐसे ही चिंतन कर रहे हैं। और बाकी जितने अन्य संत थे वो सोचते थे कि सबरी के यहाँ प्रभु आएंगे, ये जीवन में कभी तपस्या करने नहीं जानती है, शुद्ध रहने नहीं जानती है, इनके पास भगवान कैसे आ सकते। लेकिन प्रभु श्री राम जी सारे संतों को बात को झूठा साबित कर दिया। उसी संत के कुटिया से भगवान निकले, गए कि सबरी के आश्रम कहाँ है, मैया सबरी के आश्रम किधर है। अब महात्माओं ने कहा कि अरे सबरी के यहाँ क्यों जा रहे हैं, हमारे पास आइए। आगे नहीं, माँ सबरी के पास जाइए, कि बेसब्र से वो इंतजार कर रही है, उनके पास जाना है। तो लत्ता पत्ता सब में राम राम की आवाज आ रही है। सबरी ऐसे भगवान के नामों का स्मरण किया है, अहरनिश, सोते जाते उठते बैठते सब समय प्रभु के नाम का स्मरण किया। आज भगवान उनके आश्रम में पधारे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हो ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताहि देवती राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। आज सबरी मैया जैसे ही उनके दरवाजे, सबरी मैया आज दुल बिछाई थी, उनके दरवाजे पर प्रभु श्री राम जी पहुंचे। वो तो सारे शुद्ध बुद्ध भूल गई। वो तो भगवान को देख करके अब सोच ही रही थी कि अब क्या करें, प्रभु हमारे यहाँ आ गए, अब हम क्या करने, कैसे करें, कैसे सेवा करें, कैसे स्वागत करें। अब ऐसी मचल गई कि उस समय की स्थिति के वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी मन में उत्साह, आंखों में आंसू है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। आज अपने गुरुदेव के वचन सत्य होगा, आज गुरुदेव के वचन सत्य होगा। हे गुरुदेव, अगर आप नहीं होते, आप नहीं बताते, तो मैं ऐसा भगवान के नाम नहीं लेता और फिर प्रभु हमारे घर में नहीं आते। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई। सरसिज लोचन बाहु साला, जटा मुकुट सिरोर बनमाला, प्रेम मगन मुख वचन नियावा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। और सबरी क्या करती, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। पटियाला
गांव के बहन बेटी के पास क्या हो सकता है? चटाई पटिया यही, वो दौड़ करके लाती है, बिछाती है। आज हमारे यहाँ प्रभु आ गए, आज हमारे यहाँ प्रभु आ गए, ऐसे मचल रही। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान गदगद हो गए, उनके प्रेम को देखकर कहे आज हम असली भक्त के पास पहुंचे। प्रभु वहाँ दरवाजे पर पहुंचते गए, भगवान आइए बिदाई, बैठिए, आपको कैसे सेवा करूं? मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं तो एक नारी हूँ, मैं तो एक अधम हूँ, मैं तो स्तुति करने नहीं जानती, क्या करूं मैं आपको? आप प्रभु आसन लगाइए, बैठिए। भगवान को आसन देती है, आसन देती है, चरण पखारती है, चरणों तक लेती है, और फिर कंद मूल फल, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं प्रसंग को थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने तुलसी, बारंबार बखान, बार बार बखान करते हैं। आज सबरी की है, फलों में जो स्वाद है, माँ सबरी आप तो आज हमारे दुख को समझ गए। आज हमको जीवन भर जो भूखे थे उस भूख को समाप्त कर दिए मैया, आपका फल खा करके तो हम तृप्त हो गए हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी बार बार बखान कर रहे हैं। एक और उसमें दोहा लिखा है, घर कुर प्रिय सदन सासुरे, जब जहाँ होई कहु नाई, तहाँ तहाँ कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी पाई। घर में, गुरु के घर में, ससुराल में, जहाँ जहाँ प्रभु गए वहाँ वहाँ सबरी का ही बखान किया, वहाँ वहाँ सबरी का बखान किया। इस दोहे के माध्यम से आप समझ सकते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन ससुरे, भई जहाँ जहाँ पहुनाई, तहाँ तहाँ कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। भगवान श्री राम जी जब लंका विजय करके लौटे थे, मैया कौशल्या ने सोचा है कि बहुत दिन में हमारे बेटा राम घर में आया, आज मैं 56 प्रकार के भोजन बनाऊंगी और प्रेम से उनको पवाऊंगी। 56 प्रकार के भोजन बनाती है, और माता कोई भोजन बनावे और खाने वाला कोई बार बार सराहना करे कि वाह आज के भोजन तो ऐसा बढ़िया है, इतना बढ़िया, जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं मिला, वो माँ तो गदगद हो जाएगी, वो माँ अपनी हो जाएगी। और अगर किसी भोजन में नमक न पड़ा हो, आप कह देंगे ऐसा भोजन बनाइए कि आज तो नमक ही नहीं पड़ा, उस घर में आपके लाठी डंडा भी चल सकता है। भले नमक न पड़ा हो, आप प्रेम से कहे कि वाह क्या भोजन बना है, और प्रेम से खा लीजिए। बाद में वो माता जी भोजन करेगी तो समझ जाएगी कि बिना नमक के भोजन था, लेकिन वो प्रेम से खा लिया। वो अपने आप के कोसेगी, लेकिन आपसे प्रभावित जरूर होंगी कि नहीं होंगी। प्रवास के क्रम में इसको ध्यान रखना है, किसी के भोजन को कभी दोष नहीं देना। हम क्योंकि बिना भोजन के रह नहीं सकते, हम दूसरे के घर में जाने वाले, दूसरे के घर में रहने वाले हैं। ये भी हमारा एक पार्ट है। प्रवासी कार्यकर्ता को हमेशा दूसरे के गुणों को सराहना करता, निजे गुण श्रवण सुनत सब चाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। दूसरे के गुण को वर्णन करना, हमेशा सराहना करना, तो आप समाज में स्थापित हो जाएंगे। भगवान राम तो सबको सराहना किया है, सभी को, हनुमान जी को सराहना किया, सुग्रीव को सराहना किया, विभीषण को सराहना किया, सबको सराहना किया। किसी को कभी अवगुणों का वर्णन नहीं किया। इसीलिए किसी का अवगुण नहीं देखना, हमको तो केवल गुणग्राही बनना है। इसीलिए आज मैया कौशल्या 56 प्रकार के भोजन बना करके तैयार है। आज बेटा राम भोजन करने वाले, और जैसे ही प्रभु श्री राम जी 56 प्रकार के भोजन किए और भैया लक्ष्मण और माँ जानकी बैठे, तीनों भोजन किए। अंतिम में कौशल्या अम्मा पूछती है, बेटा भोजन कैसा लगा आपको? स्वाद लगा? आगे माँ भोजन तो बहुत अच्छा, लेकिन माँ सबरी के जैसा कही। अब अगर किसी को ये कह दिया जाए कि भोजन तो बहुत अच्छा, लेकिन सबरी के बैर के समान स्वाद कहीं नहीं, माँ के हृदय में क्या होगा? मैया तो नाराज होगी ना।
लक्ष्मण को कौशल्या बुलाती, लक्ष्मण इधर आ। सबरी ने कौन ऐसा इसको क्या पिला करके भेज दिया है कि सबरी को बार बार वर्णन कर, कौन सा क्या खिला के भेज दिए? लक्ष्मण जी ने कहा कि मत पूछिए माँ। सबरी सबरी तो एक पैर तोड़ती थी और वो दांत से काट करके भगवान को खिलाती। ये झूठे चीज खा करके आया हूं, उसको बार बार वर्णन कर। तो भगवान राम जी रास्ता कैसे निकालते हैं? भगवान राम जी रास्ता निकालते हैं कि मैया वैसा नहीं है। तो कौशल्या पूछती कैसा है? वो ऐसा है कि वो पैर जो था ना कि बहुत दिन से रखा रखा सूख गया था, और सूख गया था तो सबरी अपने मुंह में डाल के और चलबुला करके उसको थोड़ा पैर को एकदम मतलब गीला बना करके देती थी, क्योंकि हम भोजन करेंगे तो थोड़ा कठोर लगेगा, इसलिए वो मुंह में ऐसे चला चला करके गीला करके देती थी कि उसको मैं खाता था तो उसमें ऐसी तो बिना रस के वो सूख गया। और सबरी माता के जो भक्ति के रस था वो रस वो पैर में मिल जाता था, उसको मैं खाता तो फिर तक। तो बोलिए सबरी माता की ऐसी भक्ति महाराज, ऐसी भक्ति। अब ये समाधान जब कौशल्या को मिला तो कौशल्या भी सबरी से निरुत्तर हो गई। अब यहीं तक नहीं, घर गुरु के घर में गए तो वहां भी सबरी के बखान। अरुंधति को भी लगा कितने बढ़िया से बना बना खिलाई, फिर हमारे भी भोजन कोई अपमान। और यहीं तक नहीं, ससुराल में गए भगवान श्री राम जी, ससुराल में वहां सुनैना जी इतना सुंदर भोजन बनाए, 56 प्रकार के। सुनैना जी तो जनकपुर की ही रहने वाली है, और यही ये भोजन बनता। अब भगवान श्री राम जी सारे बंदर भालुओं के साथ आए थे, पुष्पक विमान में जितने उनके साथ बंदर भालू थे सब साथ। और वो बंदर भालुओं के जो मंत्री था, वो मंत्री कौन थे? जामवंत जी। जामवंत जी भी साथ में थे। सारे बंदर भालू आए, कहा कि भगवान श्री राम जी ने कहा कि देखो भाई, ससुराल में जा रहे हैं, ससुराल के बात है, ससुराल में कोई इधर उधर काम मत कर देना, क्योंकि तुम लोग का स्वभाव ही ऐसा है। तो जामवंत जी ने कहा कि हम मंत्री हैं ना प्रभु, आपको चिंता नहीं करना है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब गए ससुराल में, सब लोग भोजन करने बैठे, बंदर भालू सब साथ में एक साथ भोजन करने बैठे। अब भोजन के पहले थाल परसा गया, फिर दाल, फिर भात, फिर रोटी, क्या क्या सब 56 प्रकार के भोजन आया। उसमें एक एक आम मिल गया खाने को। गर्मी के दिन थी, आम का समय था और सबको आम मिला। जामवंत जी ऐसे आम को उठा करके इस प्रकार से थोड़ा सा उस आम को दबाने लगे कि ये तो पक्का है कि कच्चा है। ऐसे ही देखने के लिए ऐसे दबाए तो ऐसा जोर से दब गया कि आम के गुठली ऊपर। और जब आम के गुठली ऊपर गया महाराज, तब जामवंत जी तुरंत उछल करके गुठली को पकड़ने के लिए दौड़े। अब वैसा ही सारे बंदर भालू ऐसे ही आम को ऊपर फेंके और नीचे दौड़े, ऊपर फेंके। अब ऐसा ही सब करना शुरू कर दिए। भगवान श्री राम जी ने कहा कि ये क्या हो गया? हमने कहा था कि भाई ससुराल है, ससुराल में हंसी के पात्र मत बनाना। अब आप लोगों ने तो सारे भोजन को तहस नहस कर दिया, ये क्या हो? जामवंत जी आप मंत्री है ना? कहा कि स्वामी जी क्या कहें, मैं जैसे ही आम के गुठली पकड़ा वैसे ही मैं लंका में पहुंच गया था। लंका के राक्षसों को मैं पकड़ता था और एक बार पैर पकड़ कर घुमा कर फेंक देते थे समुद्र में। तो वैसा ही मुझे याद आ गया कि ये गुठली नहीं है, राक्षस है। तो इसीलिए ऐसा दबाया कि उसका गुठली बाहर चला गया। अब उसी को पकड़ने हम दौड़े तो बाकी सब लोग दौड़ा। ऐसी तहस नहस भोजन की हो गई वहां। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जब जहां होई पहुनाई, तहां तहां कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। वहां सबरी के फल की रुचि बताते भगवान श्री राम जी। और जब फल फूल खा लिए, कहा कि मैया आज तो मैं धन्य हो गया, आपके मीठे मीठे बैर खा करके जीवन भर अब आपका नाम मैं लेता रहूँगा। बहुत दिन से भूखा था माँ, आज सबरी के फल खा करके मैं कृतार्थ हो गया। अब प्रभु श्री राम जी कहते कि अब तो मैं जाऊँगा। अब सबरी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। पानी जोरी आगे भेठारी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी,
अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भगवान सूत कहते हैं कि हे भामिनी, हे सबरी सुनो। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। आहे माँ सबरी, हम एक ही भक्ति जीवन में निभाते हैं और एक ही नाता। जो भगवान के भक्ति करते हैं वही मेरा भक्त है। जात पात ऊंच नीच छुआछूत क्या है वो संसार में मैं नहीं जानता। कोई कितना धनवान है, कोई कितना गरीब है, कोई कितना अमीर है, वो अलग है। वो नहीं। यहाँ तो केवल एक भक्ति के नाता, जो भगवान के भक्ति करता है उस नाते मेरा वो दास है, मेरे वो सेवक है। इसलिए आप तो हमारे सेवक ऐसे हैं, ऐसे सेवक हो कि आप तो बिना सेवा किए भगवान के परम धाम को जाने वाली है। उसके बाद वो नवधा भक्ति सुनाते हैं। एक बार वो नवधा भक्ति को सब लोग पाठ कर लीजिए। भगवान की कथा अपरंपार है, जितना कहोगे उतना ही कम है, समय अधिक हो रहा है। इसीलिए मैं प्रसंग को, ये तो बहुत अपार और अथाह प्रसंग है। 9 दिन संत महात्मा गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। बस इस प्रसंग से एक यही सीखना है कि सबरी के जैसा हमको भक्ति करना। और सबरी ने बहुत बड़ा काम किया जीवन में। भगवान श्री राम जी को मार्गदर्शन दिया है, भगवान श्री राम जी को मार्ग बताया है कि आप यहाँ से थोड़े से दूर में जाएंगे, आपको सुग्रीव से मित्रता होगी और उनके साथ मित्रता आप करेंगे, वही आपके जनक सुता जानकी को खोज करेंगे। इतना बड़ा शक्ति साधना में है, भगवान के नाम पर है कि माँ सबरी आगे के भविष्य की बात समझ रही है, जान रही है। वो भक्ति से वो शक्ति प्राप्त होता है। तो भक्ति से हमको गांव-गांव में शक्ति प्राप्त करना है, गांव-गांव में शक्ति केंद्र खोलना है। वही सत्संग केंद्र ही शक्ति केंद्र है। गांव-गांव में हम शक्ति केंद्र बनाएंगे, क्योंकि केवल भक्ति व्यक्ति को कायर बना देता है। अगर भक्ति के साथ साथ शक्ति पैदा करना है तो आप गांव में सत्संग केंद्र खोलिए और उस सत्संग केंद्र में ही शक्ति पैदा हो जाएगा। अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने मानबिंदु गंगा गौ गीता गौ गीता गंगा को रक्षा करने वाले हमारे गांव में, हमारे बीच के समाज खड़े हो जाएंगे। इसीलिए हमको शक्ति केंद्र बनाने की आवश्यकता है। एक ही लक्ष्य लाना चाहिए कि हमारा सत्संग साप्ताहिक चले, और जो साप्ताहिक हो गया वो सत्संग हमारा दैनिक हो जाए। बस यही प्रयास हम सबके जीवन में करना है। सबरी मैया से यही शिक्षा, एक सबरी के जैसा भक्ति और राम को मार्गदर्शन देने वाला जैसा शक्ति केंद्र हम बनाए। बस नवधा भक्ति का एक बार हम सब गायन कर लें। इस कथा का सारांश यही समझिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजि गान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा,
नासा तव सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सा सपने हो नहीं देखाई पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना नाम भरोसहिया हर सन दीना नवम होए कहो जिन के होई हे नारी पुरुष सचराचर कोई कोई नवम हुए कहु जिनके होई होई श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इन्हीं